हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट फॉर्म है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑलराइट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना। इस पर जेई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म। होता क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में कि कोई लाइन है जिस पर, यानी कि कोई पर्टिकुलर लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। ये लाइन x एक्सिस से कुछ एंगल सबटेंड करती है, सपोज दैट थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो इस पॉइंट Q से पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P होगा। ठीक है ना। उस पॉइंट P के हमें क्या करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो ये जो पॉइंट P है या पॉइंट Q है, ये दोनों ही पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं, इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो होगी वो Q से कितनी है, r डिस्टेंस है। सपोज दैट r डिस्टेंस पर है ये। ठीक है ना। और ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको गिवन होगा। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये पॉइंट आपको गिवन होगा और इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो डेटा सिर्फ आपके पास सिर्फ इतना गिवन होगा कि एक पॉइंट Q है। ठीक है ना। कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन हो, और उसके क्या है, ये जो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, उस लाइन का जो एंगल है या इंक्लिनेशन है वो x एक्सिस के साथ गिवन होगा, यानी थीटा की वैल्यू गिवन होगी आपके पास। ठीक है ना। तो क्या एक्चुअल में कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए जरा, अब देखते हैं करना क्या है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी यहां से यहां तक। ठीक है ना। ये पूरा क्योंकि क्या होगा, y होगा यहां तक, इसमें से इतना क्या होगा, सिर्फ y1 होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, y माइनस y1। अब ये क्या होगा, यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, यहां तक की डिस्टेंस होगी x, यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस x1। ऑलराइट, तो एक बार हम क्या कंसीडर करेंगे, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा कंसीडर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन r, y माइनस y1 अपॉन r। तो यहां से r इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। और फिर एक बार हम क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से क्या मिलेगा आपको, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो x माइनस x1 अपॉन r। तो r इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दें और इसे इक्वेशन सेकंड कह दें, और देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा फिर हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या आएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा। अब पॉइंट ये आता है सर कि यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे यहाँ से देखिए जरा। तो बेसिकली x माइनस x1 अपॉन, ये अपॉन जो है, ये जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से r cos थीटा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, एज वेल एज y इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी, r साइन थीटा। और ये जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम x और y यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और ये है हमारा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। ऑलराइट, तो इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब ये तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म था, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म तब अच्छे से क्लियर होगा जब इस पे बेस एक अच्छा सा एप्लीकेशन कर लेंगे, एक अच्छा सा प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, उससे ये पैरामेट्रिक फॉर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है आपके सामने, क्वेश्चन है अच्छा सा, कह रहा अ लाइन थ्रू द पॉइंट P 2,3, एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट 2,3 से। अब ये जो लाइन है मीट करती है दो लाइंस पर, लाइन x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड लाइन x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। एट द पॉइंट्स कहाँ पर मीट करती है, a और b पर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ p पॉइंट डिवाइड्स ab, p पॉइंट ab को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये p पॉइंट जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसा कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सपोज दैट एक लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रही है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। अब ये लाइन जो है दो लाइंस पर मीट कर रही है, एक लाइन है, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी जिसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। कहाँ पर मीट कर रही है, a पर। और एक और लाइन है जो कहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पे b पर। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट P है इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सपोज दैट मैंने कहा कि यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 हो गई और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो R2 हो गई। इसी तरह से तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और किस रेशियो में कर रहा है, 3:2 के रेशियो में। मतलब कहने का कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/2। और वैसे देखा जाए जो हमने डिस्टेंस एज्यूम करा तो उस AP की डिस्टेंस कितनी है, R1, और BP कितना है, R2। ऑलराइट, तो ये केस हमारे पास गिवन है। हमसे कह रहा है कि AB की इक्वेशन फाइंड करें। तो AB की इक्वेशन फाइंड करने के पास कंडीशन हमारे पास दो है, या तो हम A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें तो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, या फिर एक इस AB की स्लोप फाइंड कर लें और कोई पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड कर लें। अब देखिए जरा, AB की स्लोप अगर हमको मालूम चल जाए तो हमें देख रहे हैं कि आप AB जो है फर्दर एक्सटेंड करने पर किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, P, 3 से। तो पासिंग थ्रू तो पॉइंट हमको मालूम है, हमें सिर्फ फाइंड करना है स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम AB की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे हम अप्रोच लगा पाएंगे। तो कोशिश ये करते हैं पहले पॉइंट A के लिए। पॉइंट A की अगर बात करूं मैं तो क्या कर सकते हैं आप, ये है बेसिकली हमारे पास इस समय x1 और y1, और A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम एज्यूम करते हैं x, y। तो बेसिकली देखा जाए तो x माइनस x1 होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, तो x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा। ऑलराइट, इक्वल किसके होगा, y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा। और इस पॉइंट से A की डिस्टेंस क्या है, R1। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 2 प्लस R1 कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस R1 साइन थीटा। सिंस this point A lies on this particular line, ये इस लाइन पे तो पास कर ही, सॉरी लाई कर ही रहा है, एज वेल एज इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो मतलब अगर A इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है, इसके यानी कि इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर सेटिस्फाई करेंगे तो x और y की वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 2 प्लस R1 कॉस थीटा माइनस 2, 3 प्लस R1 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। ऑल राइट, नाउ
सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, देखिए जरा, यहां से क्या मिलेगा, सिर्फ r1 cos थीटा, और यहां से क्या मिलेगा, -2 r1 cos sin थीटा। तो r1 cos थीटा और -2 r1 sin थीटा। ऑल राइट, और क्या बच रहा है यहां पे, 2 + 2, 2 3 = 6 -6 + 7 = 0। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 9, और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी 9 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 3, 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो वो -3 आएगा। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, r1 cos थीटा -2 sin थीटा = -3। तो बेसिकली हमारे पास r1 की वैल्यू क्या आई, तो r1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 cos थीटा -2 sin थीटा। ऑल राइट, ये r1 की वैल्यू आ गई, इसको हम अभी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो r1 जब मालूम चल गया तो इसी तरह से हम r2 के लिए काम करेंगे। तो r2 कैसे मिलेगा, इस पॉइंट B से। अब पॉइंट B के लिए काम करते हैं। तो जरा देखें, यहां पर भी सेम अप्रोच लगाएंगे, x - 2 cos थीटा = y - 3 sin थीटा। यहां पर अब r2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 + r2 cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 3 + r2 sin थीटा। ऑल राइट, अब ये पॉइंट B किस लाइन पर लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहां पर x और y के पॉइंट हम रखेंगे और सेटिस्फाई कराएंगे इसको। तो देखिए जरा क्या वैल्यू आती है। तो x जो है वो क्या है, 2 + r2 cos थीटा प्लस y की वैल्यू क्या है, वो यहां पर पुट कराएंगे, 3 + r2 sin थीटा और -3 = 0। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, r2 cos थीटा प्लस 3 r2 sin थीटा, और क्या बचेगा, 2 + 3 3 = 9 -3 = 0। 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11, 9 + 2 11, और 11 - 3 यानी कि 8। ऑल राइट, और R2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा = यहां क्या हो जाएगा, +8, उधर शिफ्ट कर दिया तो वो -8 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से R2 की वैल्यू क्या आएगी, -8 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ये R2 आ गया हमारे पास, इसको की ब्रैकेट में क्लोज कर लो। अब हमने देखा क्या था कि R1 और R2 यानी R1/R2 की वैल्यू क्या थी, 3/2। सिंस R1/R2 = क्या था, 3/2। तो R1 की वैल्यू क्या है, -3 cos थीटा -2 sin थीटा। R2 की वैल्यू क्या है, -8 cos थीटा प्लस sin थीटा = 3/2। क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3/8 इंटू, तो 3/8 इंटू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, और अपॉन में क्या होगा, cos थीटा -2 sin थीटा = 3/2। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 4 आ जाएगा। ऑल राइट, यस। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 1/4 उधर शिफ्ट कर देंगे
तो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 tan थीटा और 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो 1 प्लस 3 tan थीटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 tan थीटा। ये इधर शिफ्ट कर दें, ये उसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 11 tan थीटा, ऑल राइट, और ये हो जाएगा 3। तो बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/11। ठीक है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/11। स्लोप मिल गया हमको, पासिंग थ्रू पॉइंट हमको मालूम है। इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, यस। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या होगा y माइनस y1 कितना है 3 है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या गिवन है हमारे पास 3/11। x माइनस x1 वो हमारे पास कितना गिवन है 2 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 11y माइनस 33 इक्वल्स टू 3x माइनस 6। सारी चीज़ उधर शिफ्ट कर देंगे तो 3x माइनस 11y और ये उधर शिफ्ट होगा तो कितना आएगा प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बेसिकली क्या आई इक्वेशन आई। तो ये था एक्चुअली में बेस्ट एप्लीकेशन एक किस पे, पैरामेट्रिक फॉर्म पे। समझ रहे हैं ना। अब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का आइडिया ना हो पाता तो ये क्वेश्चन सॉल्व ना होता आपसे। ऑल राइट, समझ पा रहे ना मेरी बात। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ रॉड ऑफ स्टील इज फिक्स्ड एट 4,0 and a toy is placed on it at b 0,4। एक टॉय है जो b पर फिक्स्ड है और रॉड है जो a पर फिक्स्ड है। नाउ रॉड इज रोटेटेड अबाउट a थ्रू एन एंगल। एक उस स्टील की रॉड को हमने a पॉइंट से रोटेट किया कितना 15 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपसे कह रहा है कि जो टॉय की न्यू पोजीशन आएगी वो क्या होगी। तो जरा देखिए, कार्टेशियन प्लेन पर जब आप लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये ए पॉइंट कहां होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और बी पॉइंट कहां होगा, यहां होगा 0,4। ये तो आपको इजीली नजर आ रहा होगा। और ये है स्टील की रॉड जहां पर ये बी पॉइंट पर टॉय फिक्स है और यहां पर रॉड फिक्स है। रॉड को हम रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कितने पर्टिकुलर एंगल पे है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप निकाल रहे हैं बेसिकली हम। तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0/0 माइनस 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो 135 डिग्री। यानी कि ये जो अभी रॉड है कितने एंगल पर है, 135 डिग्री पर है। लेकिन हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट कर दिया तो कितना रोटेट किया 15 डिग्री, यानी कि अब ये टॉय खिसक कर यहां पर आ गया। देख रहे हैं आप, रोटेट कर रहे हैं हम, इतना रोटेट कर दिया हमने 15 डिग्री। तो अब ये जो एंगल हो गया हमारा वो कितना हो गया, तो पहले था 135, अब देखिए जरा ये जो एंगल हो जाएगा अब कम हो गया थोड़ा, तो अब कितना हो गया, तो 15 माइनस ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं, तो ये जो एंगल है अब, तो ये हो जाएगा 135 माइनस 15, मतलब कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये जो नया पॉइंट है इसकी क्या होगी वैल्यू। तो एक फिक्स्ड पॉइंट तो क्लियर है हमारे पास, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ऑल राइट, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और साथ ही साथ यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस r इक्वल टू क्या होगा 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ जाएगा 4√2। इतने यूनिट्स आ गई वैल्यू। तो अब मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है, तो x, y है, तो x, y की वैल्यू क्या आएगी पैरामेट्रिक फॉर्म से, तो x माइनस x1 कितना है 4 अपॉन कॉस थीटा, तो थीटा अब कितना हो गया 120 डिग्री। ये है मेरी बेसिकली वैल्यू, ये तो स्लोप थी यहां से, तो ये है एक्चुअल थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू आर, आर कितना है 4√2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 4 प्लस 4√2 कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री मतलब -1/2, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस √2, वो माइनस यहां आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2√2। ऑल राइट, ये समझ में आ गया। अब y कैसे आएगा, तो y1 की वैल्यू क्या है 0 है, अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू 4√2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 है, तो 4√2 साइन 120, तो साइन 120 कितना हो जाएगा √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√6। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट होंगे, न्यू पॉइंट जो आया हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 माइनस 2√2 कॉमा 2√6। ऑल राइट, तो ये न्यू पोजीशन आएगी, जो आपसे कह रहा है ना फाइंड द न्यू पोजीशन, तो वो ये होगी, ठीक है ना। अब कहां पर होगा पता नहीं, लेकिन नई पोजीशन क्या होगी वो यही होगी। ऑल राइट, तो समझ पाए ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन जो है बेसिकली मतलब आसानी से पूछे जा सकते हैं जेईई मेन, और इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो तो बेसिकली एडवांस बेस्ड क्वेश्चन था। ऑल राइट, तो ये था हमारा क्या पैरामेट्रिक फॉर्म। ऑल राइट, नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।